अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है स्कैल्पिंग, सप्लाई एंड डिमांड जोन और व्हाई फोमो मेक्स अस फेल। ये बहुत मुश्किल चीज़ है। ये वाली जो है ना, ये वाली चीज़ मैं एंड में बताऊंगा ये कैसे होता है। इसका मैं बताऊंगा सप्लाई एंड डिमांड जोन का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्कैल्पिंग का। तो स्कैल्पिंग, सप्लाई एंड डिमांड जोन और व्हाई फोमो मेक्स अस फेल। हम लोग हमेशा फोमो में जाके ना जलील हो जाए। कोई स्टॉक एकदम से बड़ी ग्रीन कैंडल मारता है, हम भी सारे बाय कर लेते हैं। वो ये पता नहीं होता हमें कि उसने रेड कैंडल भी बनानी है, रिट्रेस भी करना है। हम इस सोच में चले जाते हैं कि नहीं जी नहीं, वो स्टॉक जो है ना ऊपर ही ऊपर जाएगा। याद रखना हमेशा एक बात, फॉर एवरी राइज देयर इज अ फॉल। बचपन में ये हम कहावतें पढ़ते थे, हम हंसते थे इस बात पे कि यार पता नहीं क्या बात है ये, लेकिन अब ना मैंने रियलाइज किया ये बातें सच है कि जब एक चीज बहुत ऊपर जाती है ना, उसे नीचे भी आना होता है। याद कर लो। कोई कहते नहीं जी अब नहीं आता है नीचे, वो आता है। वो चाहे एफएफसी हो, चाहे यूबीएल हो, चाहे मैंने एंग्रो एच देखा है, हर स्टॉक ने एक दफा नीचे आना है। एफएफसी के बारे में सब कह रहे थे मेरे समेत नहीं आता नीचे वो भी आया नीचे। यूबीएल के बारे में सब कह रहे थे नहीं आएगा, ये भी आ जाएगा नीचे। अच्छा, इसको मैं लिंक करूंगा इस चीज से। अब स्कैल्पिंग में समझाता हूँ मैं, पहले अभी इधर आ गया सप्लाई एंड डिमांड जोन, और इसके बीच में एक और चीज मैं डाल देता हूँ क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है इंस्टीट्यूशनल बाइंग और वर्सेस रिटेलर्स। हम जो है ना, हम रिटेलर्स हैं। अच्छा, हम लोग गेम इधर हारते हैं। मैं अभी इस वक्त ये समझा रहा हूँ आपको, ये वाली चीज। मैंने बारियां लगी हुई देखी हैं स्टॉक्स में। अभी रिसेंटली क्या हुआ, दिसंबर का महीना था 2025 से लेके जनवरी का महीना आ गया 2026। बारियां लगी है, ठीक है। पहली बारी आई आपकी यूबीएल की, यूबीएल चल पड़ा। नंबर 2 पे उसके बाद आपका आया था ओजीडीसी चल पड़ा। फिर आपका वो चला पीपीएल, फॉलो अप होते रहे ना बारी बारी। उसके बाद आपका चला था लकी, फिर आपका चला था एंग्रो एच, उसके बाद फातिमा, और अभी फिर रिसेंटली ये एफएफसी चलना शुरू हुआ। बीच में पीएसओ भी चला एंड में। पीएसओ से पहले पहले पीएसओ फिर एफएफसी है, सॉरी। पीएसओ पहले चला है, फिर एफएफसी चला है। तो ये जो टॉप 10 स्टॉक्स है ना KMI20 के, जो ये बारियां लगा के चल रहे थे। अच्छा, इसमें फिर एटीआरएल भी चला है बीच में। अब ये कौन चला रहा है? आप और मैं नहीं चला सकते, ये चला रहे हैं, ठीक है। हम दो नहीं चला सकते, हम कल के बच्चे हैं, हमसे नहीं कुछ स्टॉक चल सकता। मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो भी लगा दूं ना यूबीएल पे, यूबीएल ने एक छोटी सी ग्रीन कैंडल देनी, बड़ी कैंडल नहीं देगा। ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये इनको टारगेट दिए जाते हैं। अब ये आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, इसको भी मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। सीक्रेट्स ऑफ पीएसएक्स, मतलब एक टारगेट दिया जाता है, समझो बड़ों की तरफ से, हुकूमत कह लो, ब्रोकर्स का एक प्लान होता है कि जी आपकी इंडेक्स 220 तक इन 2026 तक छोड़ के आना है। उसकी एक कैलकुलेशन होती है। वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये लोग? अगर आपका यूबीएल 620 का होगा, तब इंडेक्स में मूवमेंट इतनी आ जाएगी, आपका इंडेक्स जो है 192 तक पहुंच सकता है। और एफएफसी को अगर हम 700 तक छोड़ के आए तो आपका इंडेक्स 196 पे आएगा। मतलब इस तरह करके वो कैलकुलेशन करते हैं। अब ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी, 194 कह लो उसको, क्योंकि ये 2% ऐड होगा साथ, और साथ ही इसकी फिर रैली बनती बाकी स्टॉक्स की। ये टारगेट्स दिए जाते हैं किनको? इनको दिए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो गए। इसमें खाली इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, बैंक्स भी आ जाते हैं, वो सारे आ जाते हैं। मतलब एक इंस्टीट्यूशन के अंदर वो बैंक्स और वो इंश्योरेंस कंपनीज ये सब आ जाती हैं। वो जो बिग प्लेयर्स है ना, वो सारे इधर आ जाते हैं, उनको टारगेट दिए जाते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो ना बारी बारी पकड़ते हैं चीज़ें। अब यहाँ से मैं इस चीज़ को लिंक करूँगा इस चीज़ से, सप्लाई और डिमांड से। अब सबको पता था कि यूबीएल जो है, अब मैं यूबीएल से स्टार्ट हूँगा। अब मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ, इससे समझ नहीं आएगा आपको। यूबीएल बहुत देर से एक्यूमुलेशन जोन में चला गया था। वो एक प्राइस से टच किया उसने, उसके बाद वो गिर गया, यहाँ तक गया था 401। ये एक हाई मार के इसने यहाँ से अल्लाह हाफिज कह दिया। ये इसकी बोर्ड मीटिंग और रिजल्ट एक्सडी और अल्लाह हाफिज। अब क्या हुआ, यूबीएल गिरना शुरू हो गया और रुला दिया। इधर आके रुलाया यूबीएल ने बहुत ज्यादा 374 में। फिर इसने एक फोमो बाइंग हुई, और जी चलेगा जी 387 395 लाओ माल, और उसके बाद फिर गिर गया। इधर आके पब्लिक ने हार मान ली, मेरे समेत। मैं कहा यार यूपीएल को क्या हो गया यार, गिर ही गया यार। अब इधर आके ना इस पॉइंट पे, अब वो समझो कि मार्केट के बहुत बुरे दिन चल रहे थे। फिर वो मार्केट को चलाने के लिए यूबीएल में पुश आया कि यार मार्केट चलाओ थोड़ी बहुत। तो यूबीएल ने एक दो दिन अपना 384 करके इंडेक्स को पुश दे दिया। उसके बाद नवंबर का महीना आया, अब ये चला गया एक्यूमुलेशन जोन में। ये एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, दबा के वॉल्यूम आ रहा है। इसमें आप देखिए दिन ब दिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये एकदम से ब्रेक थ्रू करेगा। कभी कभार क्या होता है, कम्युलेशन एकदम से और गिर जाता है, वो ज्यादा सेलिंग हो जाती है, प्रेशर आता है, निकल जाता है।
अब वो यहाँ पे जमा हो रहा था, फिर इंस्टीट्यूशन ने इसको पुश दिया और इसकी एक रूमर आ गया था कि इसकी बहुत बड़ी अर्निंग आनी है। तो मुझे तो ऑलरेडी इसका एक रूमर मिल चुका था, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जो बंदा मुझे रूमर दे रहा था वो बैंकर ही था। तो उसने मुझे कहा था, वो ऑडिटिंग करता है बैंक्स की, कि यूबीएल बहुत ऊपर जाएगा एकदम से। तो मैंने यूबीएल रखा हुआ था, थोड़ा बहुत सेल भी किया, लेकिन काफ़ी मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ था। तो वो एकदम से पुश आया और वो चल पड़ा यूबीएल। यहाँ पे मैं सेल करना शुरू हो गया था। अगर किसी वीडियो में मैंने शायद दिखाया भी था कि मैंने यहाँ सेल करना शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि इसको इंस्टीट्यूशंस बाय करें, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। ये जो है ना, ये बिग प्लेयर्स को जमा कर रहे हैं और यहाँ पे इनको जमा करना शुरू किया। इधर इधर तक भी मैंने कहा यार ये बहुत महंगा है भाई। उन्होंने और जमा करके इसको 525 का टच करा के वापस आए अभी। अब यहाँ पे 517 का आ रहा है, लेकिन मुझे याद है 525 तक गया भाई है। और इधर से फोमो बाइक हुआ। अब इधर ना, इधर ये जो है 502 या इसको कह लो 517, ये जो पीक है ना, इधर आके हम फंसते हैं हमेशा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, इधर नहीं लेना चाहिए, आप ले ले, लेकिन इधर आके आपको सब्र चाहिए, आप फंसोगे थोड़ी देर। क्योंकि ये अब इंस्टीट्यूशन ने उठाया, इंस्टीट्यूशन ने कहाँ से उठाना शुरू किया, उसने यहाँ से उठाना शुरू किया। ये इसकी एक अच्छी सी डिमांड जोन थी, वो जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये डिमांड जोन थी। ये वाला जो एरिया था ना, ये डिमांड जोन थी यूबीएल की। इधर मतलब मिलेगा तो ये कह रहे सस्ता है अभी भी। इवन हम लोग भी इधर थक गए थे, हमने कहा था यार अगर किसी ने बाय करना यूबीएल तो यहाँ गई इसको जमा करके रख ले, ये किसी भी टाइम चल जाएगा। तो ये इसकी डिमांड जोन थी। तो यहाँ से वो चलना शुरू हुआ और वो चलता ही गया। अच्छा, वो पीक जब 500 से ऊपर गया, वहाँ पे अब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं इसकी सप्लाई जोन है, अब इधर से सेल होगा और वो गिरता है। फिर वो हर दफा ऐसे ही कहते हैं, वो 500 पे जाता है, वहां से सेल हो जाता है। उधर से बहुत ज्यादा ना वो रेजिस्टेंस टच करता है, सप्लाई बढ़ जाती है वो, क्योंकि वहां पे अब सेलर ज्यादा है, सेलर टेक ओवर कर जाता है, वो गिर जाता है स्टॉक। ठीक है, इधर हमने इसको मिस किया सबने। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, बिग प्लेयर्स, उन्होंने उठाया। हम नहीं उठा सकते यूबीएल को, अगर हम बाय कर लेंगे लेकिन हमारे उठाने से स्टॉक नहीं चलता। ठीक है, तो वो यूबीएल को उन्होंने शुरू में चलाया दिसंबर में, फिर बारी बारी सारे स्टॉक्स की आई बारी। ये मैंने कहा ना, ये जो आपकी स्टॉक मार्केट है ना, ये है एज अ म्यूजिकल चेयर। मैंने कहा है हमेशा कि स्टॉक मार्केट इज लाइक अ म्यूजिकल चेयर। बचपन में हम गेम खेलते थे, उसमें कुर्सियां होती थी, बारी बारी एक की बारी आती थी। ठीक है, और फंसता उसमें हमेशा वही है, रिटेलर। ये फंसता है हमेशा। हम लोग कैसे फंसते हैं मैं बताता हूँ। एफएफसी जब आपका चलना शुरू हुआ था, 570 से 595 तक था ना, मार्केट में रूमर आ गया कि यदि ये हो जाएगा स्प्लिट, या इसका बोनस कोई आ रहा है बहुत बड़ा। ये दो रूमर से कोई चले थे अचानक, तीन रूमर थे इसके। वो एक रूमर था कि शायद ये स्प्लिट हो जाएगा, दूसरा रूमर ये था कि इसकी बहुत बड़ी कोई बोनस आ रही है, तीसरा रूमर ये था कि ये वो फेरोन ग्रुप को टेक ओवर कर रहा है। इसमें एटीआरएल आपका आ जाता है, वो एनआरएल आ जाता है और पीओएल वगैरह आ जाते हैं। वो रूमर इसके साथ चल गया था। तो यहाँ से वो चलता चलता 656 का अपर कैप मार गया। शुरुआत आपकी उसने की है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग ने। यहाँ पे ये बिल्कुल गिरा हुआ था 580 के रेंज में। मुझसे जो पूछा था एफएफसी, मैं कहा यार 580 590 का ले लो, ये किसी भी टाइम ना चल जाता है। तो यहाँ तक तो सबने ले लिया। अब यहाँ पे एक रूमर आया कि जी ये अब होने लगा है, बोनस देगा या स्प्लिट हो जाएगा, या फिर ये वो करेगा, क्या नाम है, वो फेरॉन ग्रुप वाली जो कहानी चल रही है। उसकी बोर्ड मीटिंग भी सर पे थी, सबने कहा यार अब तो ये कुछ करेगा ही करेगा। तो इंस्टीट्यूशन से बाय किया और इसको चला के वो आसमान तक छोड़ गया 673। अब हम कहाँ पे गलती करते हैं, हम इधर आगे बाय कर लेते हैं। ये जो 673 है ना, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेक द बिगेस्ट मिस्टेक इन स्टॉक मार्केट। मैं मानता हूँ ये कवर कर देगा यहाँ पे, लेकिन इधर अब आप 6 महीने तक या 3 महीने तक रुके रहेंगे। आपने पीक पकड़ ली, आपने इधर सेल करना था, बाय नहीं करना था। वो फोमो सबके अंदर था, मेरे समेत था। अल्लाह का शुक्र है मैंने इधर नहीं एटलीस्ट बाय किया, मैंने थोड़ा पीछे बाय किया था। और मेरे पास पहले की भी बाइंग थी, 590 की पास भी थी, तो मेरी एवरेज बिल्कुल ठीक जा रही है। ठीक है, तो वो हमसे ये गलती हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे एक और जो चीज़ लिखी है, वाई फोमो मेक्स अस फेल। हमें फोमो हो गया कि एक स्टॉक अब चल रहा है भाई, अब बहुत ऊपर जाएगा, अब 1000 का हो जाएगा। ग्रुप्स में भी चल रहा था जी, मैंने कहा था जी वो स्टॉक 1000 का हो जाएगा, पुत्र एकदम से 1000 का सब्र कर जाए, स्टॉक गिरना भी होता है। तो वो जब मैंने एक बात लिखी है, फॉर एवरी राइज देयर इज अ फॉल। वो उसका राइज था, उसके बाद वो गिरा है। अच्छा, फिर क्या होता है, वो लोग नजर नहीं आते जो कहते हैं जी 1000 का हो जाएगा, वो कोई फेस भी नहीं करता उस बात को। मैंने तो अल्लाह का शुक्र है फेस करने को तैयार था। मैं कहा हाँ, मैंने कहा था जा सकता है, अगर वो रूमर सच हो जाता। रूमर सच नहीं हुआ, बट यहाँ पे हम सबसे गलती हुई थी, हम सारे फॉर्मों में बहुत ज्यादा बाइंग करते हैं। इसका बेस्ट तरीका होता है, अगर आपको डर भी लग रहा है ना, आप 100-50 बाई करो, या 300 मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आ जाती है मेरी, तो बात के ऊपर एक और बात आती है। 100-300 से क्या हो जाएगा, बाय करना तो 5000 क्वांटिटी बाय करो यार, इतने पैसे रिस्क लेगा ना, ये इस चीज को रिस्क कहते हैं। ये जो एकदम से हाई पे हाई जाता है ना, ये रिस्क हो जाता है।
ये सपोर्ट और ये अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट पकड़ के रेजिस्टेंस ब्रेक पे ब्रेक कर रहा है, ये खतरनाक होता है एक स्टॉक के लिए। और ऐसे स्टॉक्स के लिए जो एक बहुत फंडामेंटल स्ट्रांग हो, इसके अंदर फिर एक कोई गेम चल रही होती है जो आपको एकदम से गिराती है। आपने बाय तो कर लिया जी, बस चीज सुना है जी ये 1000 का हो जाएगा, उसके बाद आप रोते हो सर जी वो 580 का हो गया, बताएं क्या करना है। लॉन्ग टर्म में ये इधर से भी ऊपर जाएगा, लेकिन फॉर टाइम बिंग आपके पैसे एक जगह स्टक हो गए हैं। इसलिए कहते हैं पूरा मतलब पूरा का पूरा एक स्टॉक पे नहीं पैसे डालने, मुख्तलिफ स्टॉक्स में खेलो, डाइवर्सिफाई करो, ओवर डाइवर्सिफाई भी ना करो लेकिन लिमिट में रह के करो। तो ये जो होते हैं ना, ये बिग प्लेयर बहुत खतरनाक होते हैं। इनके साथ आप अगर इनसे पहले आ गए स्टॉक में और ये कहीं पे एंटर हो गए बाद में आपसे, देन यू आर सक्सेसफुल। और अगर आप इनके बाद आए देन यू आर अ फेलियर। तो ये बात मैंने बहुत प्यारी लिखी है, इफ यू आर लकी टू बी इन अ स्विंग बिफोर बिग प्लेयर एंटर्स। ये तुक्का ही लगता है, मोस्टली हर किसी का नहीं होता, किसी किसी का लग जाता है वो फिर बहुत बातें करता है, ग्रुप्स में भी आपको नजर आएगा वो कहता है मैंने तो कहा था। तो ये बाय चांस हो जाता है, ये हर दफा नहीं होता। मेरा तुक्के लगे हैं बहुत दफा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, तुक्के ही लगे हैं। मैं इतना नहीं कहता मैं बहुत एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, नहीं, मैं ओपनली कहता हूँ मैं भी गलतियां करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि बिग प्लेयर आपसे पहले नहीं आपके बाद आया। मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ, मैंने एक स्टॉक उठाया, कोयल की बात कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें गेम एक चल रही है, इसने लोअर लॉक लगा दिया 67 पे। अब मैंने बाय कर लिया लोअर लॉक पे, एक रिस्क लिया ना मैंने कहा कोई प्लेयर इसको लाजमी उठाएगा। प्लेयर क्या पूरी टीम उठाती है, प्लेयर के साथ बैठे होते हैं लोग, एक प्लेयर का बाय ऑर्डर आता है बड़ा सा, वो इसको उठाता है, फिर रिटेल फॉलो अप करता है उसको। रिटेल हम जैसे बच्चा ही है, मैंने भी फॉलो किया, हम सारों ने मिलके इसका लोअर लॉक तोड़ दिया। कोयल क्या करता है 67 से लोअर लॉक तोड़ता है, एल एल कहता हूँ ब्रेक, लोअर लॉक की शॉर्ट फॉर्म एल एल कर ले, और ये एकदम से अपर कैप 75 का लगा देता है। अब यहाँ पे आपकी लक है कि आपने इधर 67 पे 2000 क्वांटिटी उठाई होती तो आप बहुत प्रॉफिट में थे, क्योंकि ये 3 इधर से और 5 16,000 का प्रॉफिट इधर ही बना देता। अब आपको अगर मैथ नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ कि 67 पे आपने 2000 क्वांटिटी उठाई, 75 पे अपर कैप लग गया 2000 क्वांटिटी पे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बन जाएगा आपका 3 + 5 = 8। आपके पास क्वांटिटी कितनी है, 2 है, तो ये 16,000 का ही स्विंग बनता है। ये मैथ से जो मैंने यहाँ पे एकदम से बोल दी थी, क्योंकि मेरे ये अक्सर में जो स्टाइल है ना समझाने का, मैं बहुत आगे की चीज़ें पहले बता देता हूँ, फिर बाद में उसको मैं बेबी स्टेप से समझाता हूँ कि इसको ऐसे ऐसे होता है भाई। तो ये 16,000 का आप प्रॉफिट एक लोअर लॉक से अपर लॉक की तरफ मार सकते हो, अनलेस कि कोई ये आ जाए आपकी मदद के लिए। तो अक्सर मैंने देखा जब लोअर लॉक लगता है ना स्टॉक में, तो एक रिस्क लिया जा सकता है, आप बाय कर लो और फिर दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह वो लोअर लॉक टूटे और फिर एकदम से अपर लॉक की तरफ भी स्टॉक जाते हैं। मैंने देखे हैं बहुत दफा ऐसे, तो मैं अक्सर ऐसा रिस्क ले लेता हूँ। 1000 तो नहीं लेता मैं, 100-50 ले लेता हूँ। मैंने देखा है, आप फियरफुल बाइंग कर लो। फियरफुल बाइंग में क्या होगा, आप 50-100 क्वांटिटी या मैक्सिमम 300 क्वांटिटी उठाओ बस, क्योंकि अगली दफा क्या हुआ, एक और लोअर लॉक लग गया तो ये अब 62 पे लगेगा, आप फिर 50-100 या 300 क्वांटिटी, अच्छा एक और लग गया चलो 53 पे, इधर आके वो उसकी वो डिमांड और सप्लाई जोन वाली बात आ जाएगी। इधर बहुत ज्यादा मतलब एक सपोर्ट होगी और एक उसकी डिमांड जोन होगी, इधर आए सही हम सारे बैठे होंगे बाय करने के लिए। तो वो डिमांड ऐसी है जैसे कोई स्टॉक मतलब सब इंतजार में थे कि यार इसको इस रेट पे हमने लेना है, तो वो यहाँ पे आपका वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, डिमांड क्या जी किस पॉइंट पे हमने बाय करना है। तो ये डिमांड जोन ये चीज होती है। मैं कहीं जरा कॉन्सेप्ट अजीब सा समझा दूं, यहाँ पे अगर आपने फिर से बाय कर लिया, अब आपके पैसे खत्म हो गए होंगे इधर तक, लेकिन इंशाल्लाह आपके पैसे आ जाएंगे। फिर यहाँ से अभी रैली पकड़ेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि 2 लोअर लॉक, तीसरे पे आके लोअर लॉक तोड़ के अपर लॉक और 2-3 अपर लॉक मार देता है। फिर ये नॉन स्टॉप आपको इंशाल्लाह वापस 75 तक जाता हुआ नजर आएगा। आपकी फिर जो एक्चुअल एवरेज बाइंग हो जाएगी वो 63 के पास होगी, तो ये फिर आपको वो झूला बना देगा। ये वो ट्रिक होती है जो मैंने एक लास्ट वीडियो में बताई थी, हाउ टू प्ले इन लोअर लॉक्स, और इधर से मैंने कॉन्सेप्ट भी बताना था आपको, सप्लाई और डिमांड, कि एक स्टॉक इतना गिर गया तो हमने यहाँ पे बाय करना है, और एक स्टॉक एकदम से अपर ग्रीन कैंडल क्यों मार रहा होता है, क्योंकि उसके साथ एक ये आ जाता है बिग प्लेयर, इंस्टीट्यूशन आ जाती है, और हम इसके पीछे भागते हैं तो हम रिटेलर्स अक्सर फंस जाते हैं। तो वो जो है ना, वाई फोमो मेक्स अस फेल, वो इसलिए हमें भी फोमो होती है यार वो इतना ऊपर चलेगा उसको बाय कर लो। तो मेरा मेंटर ने एक हमेशा प्यारी बात समझाई मुझे, उसने कहा जो स्टॉक रेड पे होते हैं उनमें भी गेम चल रही होती है, आप ग्रीन की तरफ भाग रहे होते हो, जो लाल पे चल रहे होते हैं ना डिक्लाइनर्स, उनमें भी गेम चल रही होती है। अब मैं पैकेट की बात करता हूँ, चलो आज ये डिक्लाइनर्स में था, मैंने आज अपनी प्रीमियम में बता दिया था, मैं पैकेट उठा लो, वो सारे पकड़ रहे थे जी, वो ऊपर जा रहा उसको ले लेते, चलो ले लो, मुझे मना नहीं किया,
लेकिन पैकेट का आप ट्रेंड देखो वो ऊपर जाता है, 1650 1690 भी टच किया, अभी ये 1720 भी मार के आया हुआ है। तो ये चलता तो है ना यार स्टॉक। अभी इतना ऊपर से नीचे आया हुआ स्टॉक है सर जी, महंगा बहुत है यार। आपको किसने कहा पूरे 16 लाख डालो, आप 50 या 10 क्वांटिटी करके उठाओ, आपको झूला अच्छा खासा दे देता है। मैं तभी भी इसमें माशाल्लाह प्रॉफिट में जा रहा हूँ स्टॉक में। और ये आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है। दूसरा ये वीएआर भी इसका बहुत एक स्टेबल है, ये भी ठीक हो गया। पहले ये बहुत ज़्यादा था और ये महंगा स्टॉक था, हम कहते थे ओवर प्राइस है जी। अब इसने अपने आपको काफ़ी बेहतर कर दिया। फिर आपका एक ये टेंशन है फ्री फ्लोट का में, लेकिन इसकी डिमांड और ये वॉल्यूम इतना आ जाता है कि ये कवर अप कर जाता है। फिलहाल वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन मैंने देखा इसको आप सेल ऑर्डर लगाओ हिट हो जाता है। तो ये उस हिसाब से ठीक स्टॉक है। डिविडेंड पक्के देता है यार 4 क्वार्टर्स में। ये इसने पिछले साल 5 क्वार्टर्स दिए थे, एक इसने सरप्राइज डिविडेंड दिया था। ये स्टॉक तो मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है जी, ये चीज़ होगी, बिग प्लेयर हो गया, रिटेलर्स हो गया, सप्लाई और डिमांड, स्कैल्पिंग का बताना जी, जो पहली बात है जो मैंने सबसे एंड में बतानी थी। अच्छा फोमो में यही था कि वो एक स्टॉक जो बहुत हाई मारता है, हम भाग जाते उसके पीछे, वो गिर जाता है, फिर हम कहते हैं यार इसने कहा था और हम फंस गए। तो स्टॉप लॉस फिर इधर आ जाती है बात, स्टॉप लॉस लगाओ जी, क्या कर रहे हो। और ये वाली बात वाकई सच है कि एक टारगेट दिया जाता है हर साल का, इस साल मार्केट को इस पॉइंट तक छोड़ के आनी, इतना वॉल्यूम डालना है। अब मैं आपको एक और डार्क सीक्रेट बताता हूँ स्कैल्पिंग से पहले। ये मुझे मेरे बड़ों ने बताया था। वो क्या होता है कि हम सबके पास 5-5 लाख एक स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं ये ब्रोकर का डार्क सीक्रेट बताता हूँ आपको, डार्क सीक्रेट ऑफ ब्रोकर्स। ये वाली बात जो मैं कर दूंगा शायद पाकिस्तान सलामती से अल्लाह ताला मुझे पहुंचा दे। ये होता क्या है इसमें ये किसी बंदे ने ये फेसबुक में इसका मेंशन भी किया हुआ, ये वाली बात सच है। और ये बात मैंने बड़ों से भी सुनी वाली बात होती है। एक स्टॉक है, चलो मैं कहता हूँ उसके अंदर ना प्राइस को इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज होगा आपको पता है? प्राइस इंक्रीज करने के लिए बाय सेल ऑर्डर हिट आपने कवर अप करने होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ ना ये स्टॉक कैप लगा देगा। अब हर बंदा देखता है जी एआई को बेचता है, एआई कहता नहीं ये तो मुश्किल लग रहा है। अब कोयल की मिसाल ले लेते हैं, चलो कोयल मेरी आजकल बहुत फेवरेट हुई हुई है, 70 के पास फिर रहा है। उसके बाय साइड पे 40,000 और सेल साइड पे 30,000 पड़े हैं। तो यहाँ पे बीच में एक ब्रेकर आ रहा होगा 6% पॉजिटिव, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि बायर ज़्यादा है सेलर कम है। अच्छा सेम केस कर लो 30,000 और इसको 40 कर दो, फिर ये हो जाएगा 4%। ये बातें वैसे कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ ठीक है। ये ब्रेकर्स इसके हिल रहे होते हैं। अब ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि अब ये लोअर लॉ की तरफ जा रहा है। इस चीज़ के ना बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाली बात वाकई कोई नहीं बताने लगा। अब नीचे मैंने देखा है एक होता है रिमेनिंग ऑर्डर्स। एक तरफ आपको 16,000 नजर आ रहे होंगे, एक तरफ आपको 18,000 नजर आ रहे होंगे। जितने ये बाय सेल होगा ना स्टॉक, और ये कोयल है जी आपका, जितना ये बाय सेल होगा आपका कोयल, इसकी प्राइस मूव करेगी कोयल की 75 तक और इधर से 67 लोअर लॉक। ठीक है, अब ये चीज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको डार्क सीक्रेट ऑफ ब्रोकर भी कह रहा हूँ, लेकिन वो इसी के साथ लिंक करूंगा इस बात के साथ। होगा क्या, अब आपने इसका लॉक लगाना है, अपर लॉक, हाउ टू मेक अपर लॉक। चलो अपर लॉक लगाना है, वो क्या होगा, हमने ना इसको फिलअप करना है किसी तरह, इसको और इसको, जितना बाय जितना सेल होता जाएगा वो कवर अप हो जाएगा। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पे ये ऑर्डर इस तरह ही चलते जाएंगे। आपको नजर आएगा कभी यहाँ पे 24,000 होगा राइट साइड पे, लेफ्ट पे 20,000 रह जाएगा, लेफ्ट पे 24,000 हो जाएगा, इधर 18,000 रह जाएगा। वो इस तरह करके ना इनका कॉन्सेप्ट होता है। अब गेम कहाँ पे खराब होती है, इस पे बहुत ज्यादा खराब होती है। ये जो इसकी प्राइस है ना, इस पे हैवी वॉच करना होता है। ये इंक्रीज कर गई ना ऊपर, और ये ब्रेकर 6 के ऊपर 7 और 7 से 8 की तरफ चल पड़ा, 7 या ये 8 की तरफ, फिर अब ये अपर कैप मारेगा। अपर कैप कंफर्म नहीं होगा, एक लगा के तोड़ेगा। पहले 8% पे गया ब्रेकर, आपका क्या काम है, आपको पता है 75 पे अपर कैप है। मैं हमेशा सबसे पहले 75 पे सेल ऑर्डर एक लगा देता हूँ अपर कैप। अब मेरे पास अगर 3,000 क्वांटिटी तो मैं 500 क्वांटिटी सेल ऑर्डर ये मैं करता हूँ। गेम में जो समझाने लगा हूँ वो ये है कि जितना अब ये बाय सेल चल रहा होता है ना, उससे क्या होता है कि प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है। अगर बाय साइड इंक्रीज होगी, आप देखते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, इसके साथ एक होता है वॉल्यूम होता होगा 5 लाख 6 लाख तक वॉल्यूम डल गया जी इसके अंदर। इसके वजह से इतना होता नहीं, इसका 60,000 तक जाता है, लेकिन चलो मैं समझाने के लिए कहता हूँ 6 लाख है जी वॉल्यूम। अचानक आपको ना वॉल्यूम में इंक्रीज नजर आएगा, और अगर इंक्रीज के साथ ये पॉजिटिव में जा रही है ना चीज, फिर समझ जाओ कि डिमांड ज्यादा है। और अगर वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक नेगेटिव में प्राइस इंक्रीज कर रहा है ना, फिर समझो सप्लाई ज्यादा है। ये आगे कॉन्सेप्ट इधर डिमांड एंड सप्लाई जोन का नहीं समझ आई, फिर से समझाता हूँ। ये अक्सर लोग कहते हैं ना प्राइस इंक्रीज करी लेकिन स्टॉक रेड पे है, वो क्या बात है। एक स्टॉक की प्राइस मैं कहता हूँ 74 तक चली गई है, लेकिन वो साला है रेड पे, तो ये समझो बिग प्लेयर एग्जिट। और अगर एक स्टॉक की प्राइस 75 लेकिन
कलर कौन सा है, ग्रीन पे जा रहा है, देन बिग प्लेयर एंटरिंग आता है, फिर कंफर्म है कि वो और ऊपर जाएगा, इसका मतलब है एग्जिट करो स्टॉक से तुम भी, क्योंकि ये गिरा देगा प्राइस। वो सेल कर रहा है बट वो इस कॉन्सेप्ट के साथ ही चल रहा है, बाय सेल कर रहा है, उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज कर गई है। और यहाँ पे क्या है, अगर ये ग्रीन पे इंक्रीज हो रहा है तो मतलब एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है और वो स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज समझ लेना। ये मैंने भी समझा, टाइम लगा मुझे समझने में। जो मैं यहाँ पे चीज समझा रहा हूँ ना, ये वाली डार्क सीक्रेट ऑफ ब्रोकर्स, उसमें क्या है, खाली ब्रोकर्स नहीं और भी बहुत चीजें इसमें हो रही होती है। प्लेयर्स भी खेलते हैं और सट्टे और बाज वाले भी खेलते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि ये बाय सेल करते रहेंगे तो प्राइस फ्लक्चुएट होगी। ये जो प्राइस है ना, ये इतनी फ्लक्चुएट हो जाएगी कि आपका एक टाइम भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक टारगेट होता है कि अगर हम एक दिन में कितने बाय सेल्स करें। अब यहाँ पे वो आ गया ना सीक्रेट, ये वाला डार्क सीक्रेट। वो क्या सीक्रेट है कि अब इनको भी पता है और हमें भी पता है, एक स्टॉक है उसके ये 16,000 पड़े हुए, उधर 18,000 पड़े हुए। वो क्या करेंगे, जितने रह गए उसको बाय करेंगे दबा के। उनके पास अरबपति हैं। मेरे पास पोर्टफोलियो में चलो मैं कहता हूँ 3 लाख या 4 लाख पड़ा हुआ है, 3 लाख एक्स्ट्रा कैश है। मैंने मैक्सिमम कितना कोल उठाना है, मैं 1000 उठा लूंगा। वो जो बैठे होते हैं ना हमारे हीरोज, जो प्लेयर हो गए और ब्रोकर्स मिलके जो क्या करते हैं, ये 2 ऑफिस में बैठे होते हैं, 2 ऑफिस समझो। एक मैं नाम नहीं लूंगा यार, पकड़ा जाऊंगा, नाम किसी का नहीं मेंशन करना। एक ऑफिस ए है, दूसरा ऑफिस बी है। ऑफिस ए कहता है जी मेरे पास इतने पड़े हुए, और दूसरा बी कहता है मेरे पास इतने पड़े हुए, कहता चल तू मुझे भेज दे। अब दोनों बंदों के समझो ये 2 ब्रोकर्स हैं आपके, ठीक है, ऑफिस ए ऑफिस बी ब्रोकर्स हैं। ये दोनों मोबाइल की ऐप खोलते हैं और बाय सेल करते हैं। ये इतना बाय सेल करते हैं कि इस चीज का कैप लगा देते हैं कोई जैसे स्टॉक्स का। मतलब इनके दोनों के पास इस वक्त मैं कहता हूँ 3 अरब पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड है। इसके बाद 3 अरब पड़ा हुआ है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये इतना बाय सेल कर देंगे कि इसका कैप लगा देंगे। खाली कोयल पे नहीं लगाएंगे, ये नॉर्मली किस स्टॉक्स पे लगाते हैं, कोयल बेचारा भी रड़ा जा रहा है इनके बीच में। ये किस स्टॉक में लगाएंगे, ये टेली हो गया, ये टीबीएल हो गया, ये आपका डब्ल्यूटीएल में अक्सर उसमें कैप नहीं लेता, डब्ल्यूटीएल में कैप नहीं लेता, डब्ल्यूटीएल में अक्सर गेम चल रही होती है। आप देखते हो बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, लाखों अरबों का आता है वॉल्यूम। वो जो बाय ऑर्डर्स बड़े बड़े आते हैं वो इनमें ही आ रहे होते हैं। पेस में लगाते हैं, टीआरजी में लगाते हैं। मैं अब आपको इनके फेवरेट स्टॉक्स बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर कोई मैंने मिस किया लाजमी कमेंट्स करना जी, हाँ ये भी स्टॉक्स उनके फेवरेट है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी अब लंबी हो रही है, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, तो डिटेल वीडियो ही बननी थी इस पर। लोड्स पे लगाते हैं, ये कॉसम पे लगाते हैं। अक्सर आपसे ना लोग कहते हैं कोई स्टॉक बताओ जी, कॉसम ले लो जी, 6 रुपए का स्टॉक है जी, 7 का सेल करना। उस पर इनको फीस मिलती है, 6 रुपए का स्टॉक है, 7 या 8 पे सेल करना। वो जब आप लोगे ना 6 का, तो आपको 6.9 का पड़ेगा। आपकी वो फीस पहले आधी कट गई है, आपको पता ही नहीं चला। हम तो लेते हैं जी, 6 लाख डाला 7 लाख निकालने का भाईजान, वो 7 लाख नहीं, 1 लाख नहीं मिलेगा, वो आपको 60,000 मिलेगा या 80,000 मैक्सिमम मिलेगा। तो आपके बीच में फीस कट रही है। तो ये लोग इन स्टॉक्स पे खेलते हैं, बट ये इस तरह खेलते हैं, जो डार्क सीक्रेट है वो इस तरह खेलते हैं। तो ये इधर फेंकते हैं, उधर फेंकते हैं, दोनों ने मोबाइल पकड़े होते हैं ऐसे करके, चल भाई बाय कर, खरीद लिया, हाँ मैंने सेल पे लगा दिया, तूने बाय कर लिया, मैंने बाय कर लिया, तूने सेल लगा लिया। वो इतना खेलते हैं इस तरह कि ये जो आपका है ना, ये जो रह जाते बकाया ऑर्डर्स, ये कंप्लीट कर देते हैं। आप और मैं नहीं कर सकते एक ही टाइम, हम एक ही स्टॉक में बाय सेल करके हम थक जाएंगे। हमें पता है ब्रोकर की फीस लगनी है, इनके अपनी ऐप से इनको कौन सी फीस लगनी है, अब क्या पता लगती भी हो, लेकिन इन्होंने कर देना है। और फिर ये कोई जैसा स्टॉक्स एकदम से अपर कैप और लोअर कैप दोनों चल रहे होते हैं, ठीक है। वो ये डार्क सीक्रेट ऑफ ब्रोकर्स भी मैंने बता दिया, नहीं समझे फिर समझा रहे। तो ये दोनों बैठे होते हैं एक ही ऑफिस में, आपस में बैठ के एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। कौन सा स्टॉक है जी, कोयल खुला हुआ है, ये देखो कोयल, चलो जी पकड़ो, चलो जी पकड़ो, शुरू हो जाओ जी, ये ले बाय। वो बाय कर लिया, 6 अरब बाय, 6 अरब सेल, बाय सेल बाय सेल। वो इतना बाय सेल करते हैं कि वो ये पहले कंप्लीट कर देते हैं, ये वाले ऑर्डर्स नीचे रह जाते हैं, और ये इसको अपर कैप पे ले जाते हैं। ये अपर कैप है। अगर उन्होंने कहा जी आज इसको गिराते हैं, आज वो सारे सेल करें, दोनों तीनों मिलके सारे सेल 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 और लोअर लेफ्ट। ये पीआईए के साथ किया था उन्होंने। आपका पीआईए था ना 49 से गिरता गिरता 45 पे लोअर लॉक, 45 से गिरता गिरता 42 पे, 42 से गिरता गिरता 38 पे, मेरा मोबाइल भी गिर गया, 38 से गिरता गिरता 35 पे, 33 पे या 34 पे, 34 से गिरता गिरता 29 पे। 5 दिन नॉन स्टॉप ही गिरा है आपका पीआईए। बीच में थोड़ा बहुत उठा भी, ऐसी बात नहीं है, और लेकिन बहुत लोगों को रुलाया है। तो हम अक्सर कहते हैं ना, वो जो यूआईएन सीएम क्या होता है, अब मैंने किसी शॉर्ट में बताया भी था, यूआईएन और सीएम वाइज इन पे बहुत नजर रखनी होती है, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसका वैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये
रिटेलर्स हम जो होते हैं, पब्लिक, ये आपके ब्रोकर्स। तो वो चीज़ें मैंने बताई थी इस वीडियो में कि जब रिटेलर्स बाय करेंगे तो टेंशन है, ब्रोकर्स बाय करेंगे तो समझो गेम ऑन हो सकती है स्टॉक में। आखिरी चीज़ रह गई थी वो स्काल्पिंग थी। स्काल्पिंग कैसे करना, ये असल में मेरा टॉपिक था इस वीडियो का, लेकिन मैं कहीं और चला गया। मेरा मसला ये होता है, मुझे लाहौर का रास्ता को पूछा, मैं पहले फैसलाबाद का बताता हूँ कि उधर जाएंगे ज़रा चावल खा के आए आप। स्काल्पिंग में क्या करना है, आपको का मुझे पता है कि वो 220 से लेके 229 पे ना आता है, हर दफ़ा आता है। ठीक है, मैं अब आपको जल्दी से समझा दूँ स्काल्पिंग की बात। इधर ये लाजमी आता है। अच्छा, आपको अक्सर मैंने देखा है 242 तक जाता है लेकिन वापस भी आता है। तो मैं 242 पे बाय नहीं करूंगा, मैं इसको 220 से लेकर 229 की रेंज में जमा करता जाऊंगा। स्काल्प करना कैसे है, मैं 100 क्वांटिटीज करके 50 क्वांटिटीज डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल। क्योंकि अगर मैंने इसको बाय कर लिया 229 पे, उसके बाद ये गिरा 226 पे, उसके बाद ये गिरा 223 पे, उसके बाद गिरा 220 पे, फिर तो लोअर लॉक भी लगा गया, 218 तक लोअर लॉक लग जाएगा इसका। तो मैंने क्या किया, इसको इधर इधर 50-50 करके जमा कर लिया। ऑन एवरी फॉल मैंने इधर 50, फिर गिरा 50, फिर गिरा 50, इधर जाके मैं इसको 100 करूंगा अब, तो इससे नीचे नहीं जाएगा वो। तो ऐसा फीलिंग आ जाती है यार अब नहीं इससे नीचे जाते, इसकी एक आखिरी सपोर्ट बैठी हुई है, डिमांड जोन इसकी कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। तो इधर जाके मैं ऐसे इसको बाय करूंगा। मैं डायरेक्ट 1000 नहीं उठा लूंगा इधर, तो मैं फंसूंगा। अब लोग कहते हैं जी फरजान भी आप 1000 डायरेक्ट क्यों नहीं उठाते, ये 1000 उठा लिया ना, उसके बाद वो स्टॉक आपका 220 पे बैठा हुआ है, तो आपको एक लॉस हो रहा है 9000 का। उस 9000 से बचने के लिए मैं ऐसे बाय करता हूँ। पहले मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन उस वक्त स्टॉक्स बहुत ऊपर जा रहे थे, नीचे आते नहीं थे। आजकल स्टॉक नीचे बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो उस हिसाब से मैं चलता हूँ। तो ये स्काल्पिंग में क्या हो रहा है, आपने ना जमा करना स्टॉक, आराम आराम से जमा करते हो। अब एक ऐसा पॉइंट आता है, आपको अपना ब्रेक थ्रू करेगा 245 का। ब्रेक थ्रू में क्या होता है, अगर एक स्टॉक ने अपनी आखिरी रेजिस्टेंस तोड़ दी, इसकी रेजिस्टेंस बैठी हुई थी आपको की 244.6, अगर ये ब्रेक कर गया इसको, फिर हम कहते हैं ब्रेक थ्रू हो गया। वैसे यार मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो जो है टेक्निकल एनालिसिस पे बन रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि टर्म ज्यादा टेक्निकल्स की आ रही है। अगर इसने इस चीज को ब्रेक कर दिया, चाहे ब्रेक भी कैसे करता है, वही वाली बात आ जाएगी इधर, ये वाली बात। इसके बहुत ज्यादा बाय ऑर्डर्स आएंगे, वो हिट करेंगे और वो कवर अप कर देगा, वो इतने ज्यादा हो जाएंगे इसकी प्राइस इंक्रीज करेगी और वो निकल जाएगा उससे ऊपर। तो हम अक्सर कहते हैं ना वेट फॉर कंफर्मेशन, मेरे अक्सर ग्रुप में आ रहा होता है कंफर्मेशन का इंतजार करो, क्योंकि जब वो ब्रेक थ्रू करता है ना स्टॉक, उसके बाद मुझे याद है एक चीज और बड़ा मसला करती है, वो होता है कंफर्मेशन का मतलब होता है कि क्या, अब देसी जबान समझाऊंगा, एक टर्म आप अक्सर सुनते होगे, मुख्तलिफ पेड ग्रुप्स में भी होगी, कंफर्मेशन का इंतजार करो। वो होता क्या है, इफ स्टॉक सस्टेन्स इट्स न्यू हाई, फिर बाय करना, और ये बहुत क्रिटिकल होता है, अदरवाइज रिट्रेसमेंट हो जाएगी। रिट्रेसमेंट क्या होता है कि एक चील आसमान में बैठी, उसको नीचे पानी पीने आना है, तो जमीन पे आएगी वापस, वो एकदम से नीचे आता है तो वो उस हाई को टच करके वापस मुड़ जाता है। अक्सर मैं इसलिए कहता हूँ वो उस हाई को टच करके अक्सर गिर जाता है, तभी मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ अपने ग्रुप में, स्पेशली अपने प्रीमियम में, कि वो इस स्टॉक का 244.6 का हाई है, इधर एक 20% या 10% सेल ऑर्डर लगा दो बस, भले उससे भी ऊपर जाए 260 तक चला जाए, लेकिन इधर एटलीस्ट तुम पहले सेल करो, 260 तक नहीं जाएगा 250 तक जाएगा एटलीस्ट, इधर सेल कर दो थोड़ा सा। उससे ये हो जाएगा कि तुमने एटलीस्ट पहला प्रॉफिट ले लिया था। इस चीज से बचने के लिए, ये जो रिट्रेस करेगा ना, इससे बचने के लिए ना तुम एक अपना पहले प्रॉफिट ले लो। और अक्सर मैंने देखा स्टॉक वाकई गिरता है, 240 भी आएगा, फिर 238 पे आ जाएगा, फिर 233 तक जाता है और एक हाई मार देगा, तो लेकिन उसके बाद जमीन पे भी आएगा। तो ये स्काल्पिंग है कि आपने जमा करते जाना है, कैपिटल होना चाहिए। स्काल्पिंग का रूल नंबर 1 है कैपिटल होना चाहिए, और लोज उठानी, हाईज नहीं उठानी। आपने स्टॉक जो है ना, ये आपको इधर बाय करना है 229 से 220 की रेंज में। आपने अगर इधर बाय कर लिया 245 की रेंज में, फिर आप फंस गए, फिर आप लॉन्ग टर्म होल्डर बन जाओगे। यही होगा, 6 महीने सबर करो, जिससे भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वो लॉन्ग होल्डर नहीं बनना, हमने लोएस्ट पकड़नी है, गरीबों की तरह सेल वाला स्टॉक पकड़ना है, सेल में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, उठा ले, और एक हाई जब मारेगा सेल करता जा। ये हम स्काल्पिंग करेंगे, लो पे जमा करते जाओ, हाई जाए सेल करो, पूरा नहीं सेल करना, थोड़ा सेल करना, 50% करना है, 50% फिर से उस 50% का जो प्रॉफिट है उससे लो पे फिर से बाय कर लो। यही चीज मैं भी करता आ रहा हूँ, उसके लिए मैंने अपना पोर्टफोलियो में सेट किया है, यही स्टॉक्स में जमा करने हैं, इन स्टॉक मैंने ट्रेडिंग करनी है। मैंने अपने पोर्टफोलियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक मैंने रखा हुआ है पोर्टफोलियो पिलर्स, कह लो पोर्टफोलियो पिलर्स है एक, दूसरा मेरा है ट्रेडिंग वाले,
तीसरा मेरे डिविडेंड स्टॉक्स हैं, उनको मैं जमा करता रहता हूँ। पोर्टफोलियो पिलर्स में ये जो इंडेक्स मूवर्स हो गए, ट्रेडिंग में मैंने LSEVIL टाइप रखा हुआ है, कोयल हो गया, ESBL रखा हुआ है, SMCPL रखा हुआ है, इस तरह के चुटकुले रखे हुए मैंने, ये मतलब झूले देते रहते हैं। कोहिनूर पावर भी रखा हुआ है तो मेरे पास इस तरह के चुटकुले पड़े हुए। डिविडेंड स्टॉक में मेरे पास पैकेट जैसा एक स्टेबल स्टॉक पड़ा हुआ है और POL पड़ा हुआ है। इंडेक्स मूवर में मैंने अब इंग्रो एच रख लिया है। सिस्टम भी मैं 155 159 की रेंज में जमा कर लेता हूँ। FFC रखा हुआ है, UBL रखा हुआ है। तो इस तरह करके मेरा एक पोर्टफोलियो है और बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मैंने भी थोड़े से बताए हैं, लेकिन ये रखा हुआ है। कुछ मैंने एक कैटेगरी रखी हुई है अनएक्सपेक्टेड मूव, उसमें आपका TRG NRL ये आ जाते हैं। तो इस तरह करके मेरा पोर्टफोलियो भी बना हुआ है। सेफ स्टॉक्स में मैंने ये डिविडेंड में हब को भी रखा हुआ है और ये सेफ स्टॉक्स में आ जाता है, इधर लक भी आ जाता है। अच्छा, बेस्ट तरीका का क्या होता है इनको बाई करने का, जब आपका इंडेक्स गिरता है ना -5000 पॉइंट या 3000 पॉइंट, वो आता है किसी महीने अचानक भी आ जाता है, तब आपने ना ये वाले पकड़ने, इंडेक्स मूवर्स उठाने और ये डिविडेंड वाले उठाने। ये ट्रेडिंग के लिए रखो, लेकिन उस टाइम आपको ये वाले और ये डिविडेंड वाले स्टॉक्स बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप सो आप लोगों को पसंद आई हो। ये जो मैंने बीच में एक बात बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, इसको समझना और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप कैप कैसा लगता है स्टॉक का, वो क्यों सेल बाय सेल हो रहा है। वो वजह है, कोई बाय ऑर्डर्स कंप्लीट करने लगा है, वो कंप्लीट होगा तब कैप लगेगा ऊपर, अगर सेल ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए तो लोअर लॉक है। तो वो दोनों साइड देखनी पड़ती है, बहुत मुश्किल चीज़ है ये, मुझे पता है। किसी दिन मैं और डिटेल में समझाऊंगा। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।